नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी समरी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी को एक एक्सपेरिमेंट बना दिया, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। और यह कहानी है माइकल ए सिंगर की, जिन्हें हम प्यार से मिकी भी कहते हैं। माइकल की कहानी एक नॉर्मल अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट से शुरू होती है। बाहर से उनकी जिंदगी बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, पढ़ाई, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना और फ्यूचर की प्लानिंग। लेकिन अंदर से एक बहुत बड़ी बेचैनी थी। माइकल का माइंड कभी शांत नहीं रहता था, लगातार थॉट्स चलते रहते थे। कभी पढ़ाई को लेकर, कभी करियर को लेकर, कभी लोगों से क्या कहना है उसे लेकर। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका दिमाग जैसे उनके ऊपर कंट्रोल रखता है। और इसी फ्रस्ट्रेशन से उनके अंदर एक सवाल उठा, क्या मैं अपने माइंड की कांस्टेंट बातें सुनने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, या लाइफ इससे कहीं ज्यादा है। मेडिटेशन का पहला अनुभव। यही सवाल उन्हें मेडिटेशन की तरफ ले गया। एक दिन उन्होंने तय किया, अब मैं अपने माइंड के चैटर को ऑब्जर्व करूंगा, उसे कंट्रोल नहीं करूंगा। उन्होंने सिंपल सा प्रैक्टिस शुरू किया, आंखें बंद कर कर सांस पर ध्यान देना। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि उनके थॉट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर वो उन्हें पकड़ते नहीं हैं, तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। यहीं से उनके अंदर एक बड़ा रियलाइजेशन आया, मैं अपने थॉट्स नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इन थॉट्स को देख रहा हूँ। यह डिस्कवरी इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने इसे अपनी लाइफ का बेस बना लिया। सरेंडर का पहला स्टेप। मेडिटेशन के दौरान माइकल ने एक और बात समझी। उनका माइंड हर समय लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है। माइंड कहता है ये करो, वो मत करो, इससे डरना है, इससे बचना है। लेकिन जब वो मेडिटेशन में सरेंडर करते, यानी लाइफ को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तो उनके अंदर गहरी शांति महसूस होती है। और तभी उन्होंने एक डिसीजन लिया, अब मैं लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बस सरेंडर करूंगा। जो भी सामने आएगा उसे एक्सेप्ट करूंगा और फ्लो के साथ चलूंगा। यहीं से उनका सरेंडर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। एक साधारण जीवन की चाह। माइकल का मन अब वर्ल्डली एम्बिशन से हटने लगा। जहां बाकी लोग करियर और सक्सेस की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं माइकल ने ठान लिया कि उन्हें बस जंगल में शांति से रहना है, मेडिटेशन करनी है और इनर ग्रोथ पर ध्यान देना है। उन्होंने फ्लोरिडा के जंगलों में एक पीस ऑफ लैंड खरीदा और वहां एक छोटा सा घर बना लिया। उनका प्लान था सिंपल लाइफ, मेडिटेशन और सरेंडर। लेकिन दोस्तों, यही तो सरेंडर का मैजिक है। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो लाइफ आपको वहीं ले जाती है जहां आपको वास्तव में जाना चाहिए। माइकल अकेले जंगल में रहते थे और लगातार मेडिटेट करते रहते थे। धीरे धीरे लोग उनकी शांत एनर्जी और विजडम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। कुछ लोग उनसे मिलने आने लगे, गाइडेंस मांगने लगे। हालांकि माइकल खुद को टीचर नहीं मानते थे। वो कहते थे, मैं खुद सीकर हूँ, टीचर नहीं। लेकिन लाइफ ने उनके सामने रास्ता खोला। लोगों को उनकी बातों से शांति मिलने लगी। यही उन्होंने समझाया, सरेंडर का मतलब है लाइफ जो कहे वही करना है। अगर लोग गाइडेंस चाहते हैं तो उन्हें डिनाई करना ईगो होगा। म्यूजिक और क्रिएटिविटी। मेडिटेशन के दौरान माइकल को एक नया टैलेंट मिला, म्यूजिक। उन्होंने खुद इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया और लोगों के लिए स्पिरिचुअल सॉन्ग्स कंपोज करने लगे। ये भी सरेंडर का हिस्सा था। उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था कि वो म्यूजिशियन बनेंगे, लेकिन जब लाइफ ने मौका दिया, उन्होंने हाँ कह दिया। आश्रम का जन्म। जंगल में उनका छोटा सा हट धीरे धीरे एक कम्युनिटी बन गया। लोग उनसे जुड़ने लगे, मेडिटेशन सेशंस होने लगे और वहां एक स्पिरिचुअल सेंटर की शुरुआत हुई, जिसे बाद में टेम्पल ऑफ द यूनिवर्स कहा गया। माइकल का सरेंडर एक्सपेरिमेंट अब और गहरा हो गया था। उन्होंने समझा, जब आप ईगो छोड़ देते हैं और फ्लो के साथ चलते हैं, तो लाइफ खुद आपको रास्ता दिखाती है। माइकल कहते हैं, लाइफ एक नदी की तरह है। जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट तैरते हैं, लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं तो वो हमें एफर्टलेसली कैरी कर लेती है। उनके लिए अब हर मोमेंट एक टेस्ट था। क्या वो ईगो को छोड़ सकते हैं और लाइफ को जैसा है वैसा स्वीकार सकते हैं? दोस्तों, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट की शुरुआत यहीं से होती है।
एक साधारण लड़के से लेकर एक सीकर तक का सफर, मेडिटेशन से लेकर सरेंडर तक का लेसन। सिंगर ने अपने माइंड के चैटर को ऑब्जर्व करके मेडिटेशन शुरू की और फिर लाइफ के फ्लो के साथ सरेंडर करना सीखा। अब वो फ्लोरिडा के जंगलों में अपने हट में शांति से रहते थे, लेकिन लाइफ का प्लान कुछ और ही था। लाइफ ने धीरे धीरे उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना शुरू किया। माइकल ने अपने हट से बहुत डिस्टेंस पर यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में पढ़ाई की थी। वो मैथमेटिक्स में अच्छे थे और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग था। एक दिन अचानक उन्हें यूनिवर्सिटी से ऑफर आया, क्या आप हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं? माइकल का पहला रिएक्शन था, मुझे तो सिर्फ मेडिटेशन करना है, मैं क्लासरूम में जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा? यह तो मेरे प्लान में था ही नहीं। लेकिन उनका सरेंडर एक्सपेरिमेंट कहता था, जो सामने आए उसे एक्सेप्ट करो, तो उन्होंने यस कह दिया। यह उनका पहला बड़ा सरेंडर था। उन्होंने अपनी पर्सनल इच्छा छोड़कर लाइफ के कहे अनुसार कदम उठाया। यूनिवर्सिटी में पढ़ाना उनके लिए नया एक्सपीरियंस था। शुरुआत में उन्हें नर्वसनेस हुई, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे सवाल। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सरेंडर किया, उन्हें मजा आने लगा। उनके स्टूडेंट्स उन्हें पसंद करने लगे, क्योंकि माइकल सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सिखाते थे, वो लाइफ की क्लैरिटी भी देते थे। यहाँ माइकल को समझ आया, लाइफ जब कोई जिम्मेदारी देती है तो उसमें ग्रोथ हिडन होती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ माइकल का जंगल वाला हट अब और लोगों को अट्रैक्ट करने लगा। स्टूडेंट, फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स मेडिटेशन के लिए वहां आने लगे। धीरे धीरे वो जगह एक कम्युनिटी सेंटर जैसी बनने लगी। लोग कहते, यहाँ आकर हमें इनर पीस मिलती है। माइकल ने फिर भी खुद को गुरु नहीं कहा। वो कहते, मैं भी सीकर हूँ, बस सरेंडर कर रहा हूँ। जहाँ लाइफ ले जा रही है वहीं जा रहा हूँ। इस तरह टेम्पल ऑफ द यूनिवर्स एक छोटे हट से बढ़कर एक आश्रम जैसे स्पिरिचुअल कम्युनिटी में बदल गया। मेडिटेशन और टीचिंग के बीच एक दिन माइकल को इंस्पिरेशन मिला कि उन्हें अपने इनर एक्सपीरियंसेस को लिखना चाहिए। उन्होंने लिखना शुरू किया और इससे उनका पहला बड़ा स्पिरिचुअल बुक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। यह उनकी सरेंडर जर्नी का एक और नेचुरल आउटकम था। उन्होंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि वो राइटर बनेंगे, लेकिन जब इंस्पिरेशन आई तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। टेक्नोलॉजी की ओर पहला कदम। अब यहाँ कहानी में एक और अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते पढ़ाते उन्हें कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग की तरफ इंटरेस्ट हुआ। यह 1970s का टाइम था, जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नई नई डेवलप हो रही थी। माइकल ने सोचा, व्हाई नॉट ट्राई दिस आउट। उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया और देखा कि उन्हें इसे मजा आ रहा है। अब सोचिए, एक मेडिटेटर, जंगल में रहने वाला साधु जो माइंड को शांत करने में लगा रहता था, अचानक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहा था। लेकिन यही तो सरेंडर है। लाइफ में जो सामने आए उसे हाँ कह दो। माइकल ने प्रोग्रामिंग में इतना अच्छा काम किया कि लोग उन्हें प्रोजेक्ट्स देने लगे। उन्होंने हॉस्पिटल सिस्टम्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया और यह इतना यूजफुल था कि डिमांड बढ़ती गई। माइकल कहते हैं, अगर मैं ईगो से सोचता कि मैं सिर्फ एक मेडिटेटर हूँ और मुझे टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, तो शायद मैं इस गिफ्ट को मिस कर देता। अब माइकल की लाइफ दो पार्ट्स में चल रही थी। एक तरफ जंगल में आश्रम और मेडिटेशन, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी और फिर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। दोनों एकदम अलग थे, लेकिन दोनों ही सरेंडर से आए थे। यहाँ माइकल को एक बहुत गहरी बात समझ में आई, लाइफ हमें वही देती है जिसकी हमें जरूरत है, ना कि जो हम चाहते हैं। अगर हम खुले मन से सरेंडर करें तो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास खुद आएंगी। माइकल कई बार सोचते थे, अगर मैं पहले दिन यूनिवर्सिटी का ऑफर रिजेक्ट कर देता तो शायद आज मेरा आश्रम इतना बड़ा ना होता। अगर मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इग्नोर कर दिया होता तो मैं इतने लोगों की मदद न कर पाता। उन्होंने सीखा कि रेजिस्टेंस लाइफ के फ्लो को रोकता है, लेकिन सरेंडर लाइफ को एक्सपेंड करता है। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे माइकल को यूनिवर्सिटी और फिर प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स ने लाइफ का नया डायरेक्शन दिया। माइकल ने हॉस्पिटल सिस्टम्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया था। यह सिस्टम इतना यूजफुल निकला कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स इससे बहुत खुश होने लगे। उनकी स्किल की डिमांड बढ़ने लगी। यहाँ पर वो पॉइंट आया जहाँ उन्हें लगा, लाइफ मुझे सिर्फ स्पिरिचुअल रिट्रीट में बैठने के लिए नहीं कह रही, बल्कि लोगों की प्रैक्टिकल जरूरतों को भी फुलफिल करने का चांस दे रही है। धीरे धीरे उनका सॉफ्टवेयर इतना सक्सेसफुल हो गया कि यह एक बिजनेस में बदल गया।
माइकल ने एक छोटी टीम बनाई और कंपनी इस्टेब्लिश की। अब सोचिए, एक साधारण मेडिटेटर जिसने जंगल में हट बनाया था, अब एक बिजनेस ओनर बन चुका था। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़े। वो कहते रहे, यह मेरा प्लान नहीं था, यह लाइफ का प्लान था, मैं बस सरेंडर कर रहा हूँ। उनकी कंपनी ने हेल्थ केयर सिस्टम्स में रिवॉल्यूशन ला दिया। सॉफ्टवेयर इतना इफेक्टिव था कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ने उसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी और एक छोटे टाउन का मेडिटेटर नेशनल लेवल पर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। माइकल को इस समय क्लैरिटी थी, सक्सेस मेरे ईगो से नहीं आया है। यह इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस नहीं किया, बस फ्लो के साथ चला। आश्रम और बिजनेस का बैलेंस। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। जहाँ दिन में वो बिजनेस मीटिंग्स में होते, कोडिंग करते, क्लाइंट से डील करते, वहीं रात में वो अपने टेम्पल ऑफ द यूनिवर्स लौटते और मेडिटेशन करते। उनके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और बिजनेस दोनों अलग वर्ल्ड्स नहीं थे। उन्होंने कहा, लाइफ का हर एस्पेक्ट स्पिरिचुअल हो सकता है अगर आप सरेंडर के एटीट्यूड के साथ जिए। उनकी कंपनी इतनी तेजी से ग्रो हुई कि इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच गई। माइकल ने कई बार महसूस किया कि यह सब उनकी कैपेसिटी से बड़ा है, लेकिन उन्होंने बार बार एक ही बात दोहराई, अगर लाइफ मुझे इस रास्ते पर ले जा रही है तो यह मेरे लिए सही होगा। मुझे बस सरेंडर करना है। डीप इंसाइट, कंट्रोल छोड़ना। इस फेज में माइकल को एक और डीप इंसाइट मिली। हम सोचते हैं कि हमें लाइफ कंट्रोल करनी है ताकि हम सक्सेस पा सके, लेकिन असली सक्सेस तब आती है जब हम कंट्रोल छोड़कर फ्लो में जाते हैं। उनकी कंपनी ग्रो कर रही थी, लेकिन वो खुद क्रेडिट लेने की बजाय बार बार कहते, यह मेरी नहीं, लाइफ की जर्नी है, मैं तो बस विटनेस हूँ। उनकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसे अमेरिका की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनियों में गिना जाने लगा। माइकल को कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले। यहाँ एक बार फिर उन्होंने सरेंडर की ताकत को समझा। अगर उन्होंने जंगल में हट बनाकर सिर्फ मेडिटेशन करने का फैसला किया होता और बाहर की दुनिया को इग्नोर कर दिया होता तो यह जर्नी कभी पॉसिबल नहीं होती। बिजनेस और मेडिटेशन के साथ साथ उन्होंने राइटिंग भी जारी रखी। उनकी लिखी किताबें स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक लाइट बन गई। उन्होंने महसूस किया कि राइटिंग और बिजनेस दोनों सरेंडर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। दोनों उनके ईगो की इच्छा से नहीं आए, बल्कि लाइफ ने उन्हें दिया है। फ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज। माइकल कहते हैं, लाइफ बार बार मुझे सिचुएशंस में डालती रही जो मेरी एक्सपेक्टेशन से परे थी। हर बार अगर मैं डर जाता या पीछे हट जाता तो ग्रोथ रुक जाती, लेकिन सरेंडर करने से हर बार नए डोर्स खुल गए। हमने जाना कि माइकल की सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत बड़ी सक्सेस बन गई थी। हॉस्पिटल, मेडिकल सिस्टम और हेल्थ इंडस्ट्री में उनका सॉफ्टवेयर टॉप चॉइस बन चुका था। लेकिन जितनी तेजी से ग्रोथ आई, उतनी ही तेजी से उनके सामने नए चैलेंजेस भी आने लगे। लाइफ ने उन्हें अब एक बिल्कुल अलग बैटलफील्ड में ला खड़ा कर दिया। लीगल ट्रबल्स और कंट्रोवर्सीज, फेडरल इन्वेस्टिगेशन। माइकल की कंपनी हेल्थ केयर में इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उस पर गवर्नमेंट एजेंसीज की नजरें टिक गई। एक दिन उनकी कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उन पर एलिगेशंस लगे कि बिजनेस प्रैक्टिसेस में कुछ इरेगुलरिटीज हुई हैं। यह उनके लिए शॉकिंग था, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऑनेस्टी और सरेंडर के साथ काम किया था। यहाँ उनका ईगो कहता था, यह अनफेयर है, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन उनका सरेंडर एक्सपेरिमेंट कहता, लाइफ जो सिचुएशन लाई उसे एक्सेप्ट करो और देखो इसका आउटकम क्या होता है। जब उनकी कंपनी पर केस चल रहा था तो मीडिया और लोग उन्हें अलग नजर से देखने लगे। उनकी डिकेड्स की मेहनत दांव पर थी, लेकिन यहाँ माइकल ने अपने सरेंडर प्रैक्टिस को और डीपन किया। उन्होंने कहा, मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ट्रुथ पर खड़ा रहूंगा और आउटकम को सरेंडर करूंगा। मेडिटेशन के जरिए उन्होंने हर कोर्ट रूम हियरिंग और हर टफ मोमेंट को कामली फेस किया। कोर्ट में उनका बार बार सामना प्रोसिक्यूटर्स और लॉयर्स से हुआ। उन पर बहुत सारे आरोप लगे, जिनमें से कुछ काफी सीरियस थे। किसी और के लिए यह पूरी जिंदगी का सबसे डरावना नाइटमेयर हो सकता था, लेकिन माइकल ने इसे भी सरेंडर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा मान लिया। उन्होंने कहा, अगर लाइफ ने मुझे यहाँ लाया है तो यहाँ भी मेरे लिए कुछ सीखने को है। इस समय माइकल को एक गहरी लर्निंग मिली। सरेंडर का मतलब सिर्फ अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना नहीं है। इसका असली मतलब है हर चीज को, चाहे वो सक्सेस हो या सफरिंग, बिना रेजिस्टेंस एक्सेप्ट करना।
उन्होंने देखा कि उनका ईगो बार बार चीख रहा था, मैं इनोसेंट हूँ, ये सब गलत है। लेकिन सरेंडर का रास्ता उन्हें याद दिलाता था, तुम कंट्रोल में नहीं हो, बस ट्रूथफुली और ऑनेस्टली प्रेजेंट रहो। लीगल ट्रबल्स के दौरान माइकल ने बहुत कुछ खोया। उनकी कंपनी की रेपुटेशन को बड़ा झटका लगा, उनकी पर्सनल लाइफ पर भी इसका असर हुआ। लेकिन सबसे रिमार्केबल बात यह थी कि उन्होंने इन सबको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा माना। स्टेइंग रूटेड इन मेडिटेशन। माइकल हर सुबह मेडिटेशन करते, भले ही दिन कितना भी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो। कोर्ट रूम में जाने से पहले वो खुद को याद दिलाते, मैं अपने थॉट्स और इमोशंस नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इन सबको विटनेस कर रहा हूँ। यही प्रैक्टिस उन्हें स्टॉर्म के बीच भी शांत बनाए रखती। काफी सालों तक ये लीगल बैटल्स चले, लेकिन आखिरकार कई एलिगेशंस को वीक पाया गया और धीरे धीरे चीजें सेटल होने लगी। माइकल ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया, अगर उन्होंने रेजिस्टेंस किया होता तो शायद वो मेंटली और इमोशनली टूट जाते, लेकिन सरेंडर करने से वो अंदर से और भी स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बन गए। इस कठिन फेज से निकलकर माइकल ने एक नया ट्रुथ समझा, सच्ची फ्रीडम तब आती है जब हम आउटर वर्ल्ड के कंट्रोल की उम्मीद छोड़ देते हैं। रियल फ्रीडम है इनर सरेंडर। उनके लिए अब सक्सेस और फेलियर दोनों इक्वल हो गए थे, दोनों को वो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्सेप्ट करते थे। दोस्तों, हमने देखा कि माइकल सिंगर ने अपनी लाइफ के टफेस्ट फेज, लीगल ट्रबल्स और कंट्रोवर्सीज को भी सरेंडर करके फेस किया। माइकल कहते हैं, लाइफ हमें बार बार टेस्ट करती है, लेकिन हर टेस्ट हमें और गहरा बनाता है अगर हम सरेंडर करते रहें। इनर फ्रीडम का नया स्तर। कोर्ट केसेस और कठिनाइयों से गुजरने के बाद माइकल ने महसूस किया कि अब उनकी इनर शांति किसी भी आउटर सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती। अगर लोग उन्हें ब्लेम करें तो वो शांत रहते, अगर लोग उनकी प्रशंसा करते तो वो शांत रहते, अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो तो वो शांत रहते, अगर फेल हो जाए तब भी वो शांत रहते। यह वो स्टेज थी जहां उन्हें रियल इनर फ्रीडम मिली। चैलेंजेस के बाद माइकल ने अपना ध्यान और स्ट्रांगली स्पिरिचुअल टीचिंग्स और राइटिंग की तरफ लगाया। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को किताबों में लिखा, जैसे द अनटीथर्ड सोल और फिर सरेंडर एक्सपेरिमेंट्स। ये किताबें दुनिया भर में मिलियंस लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी। माइकल ने महसूस किया कि उनकी पूरी लाइफ जर्नी, मेडिटेशन, आश्रम, बिजनेस, लीगल ट्रबल्स, सब इसीलिए हुआ ताकि वो दूसरों को सरेंडर की पावर सिखा सकें। टेम्पल ऑफ द यूनिवर्स अलाइव। उनका आश्रम टेम्पल ऑफ द यूनिवर्स आज भी लोगों के लिए सैंक्चुअरी है। यहाँ लोग मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीखने आते हैं। माइकल कहते हैं, टेम्पल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि अगर हम सरेंडर करें तो लाइफ हमें हमारे ट्रू सेल्फ तक ले जाती है। अब हम जानते हैं लाइफ लेसन्स फ्रॉम द सरेंडर एक्सपेरिमेंट। माइकल की पूरी जर्नी से हमें कई पावरफुल लाइफ लेसन्स मिलते हैं। माइंड को ऑब्जर्व करो, कंट्रोल मत बनने दो। हमारे थॉट्स हमें चलाते हैं, लेकिन मेडिटेशन से हम विटनेस बन सकते हैं। लाइफ के फ्लो पर ट्रस्ट करो। ईगो हमेशा कंट्रोल चाहता है, लेकिन सरेंडर करने पर लाइफ हमें सही डायरेक्शन में ले जाती है। अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाना हो, कंपनी शुरू करना हो या टफ कोर्ट रूम बैटल फेस करना। हर सिचुएशन ग्रोथ का चांस है। सरेंडर सिर्फ अच्छे मोमेंट्स में नहीं, बुरे मोमेंट्स में भी करो। रियल सरेंडर तब होता है जब हम सफरिंग और चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करें। इनर फ्रीडम ही अल्टीमेट सक्सेस है। आउटर सक्सेस और फेलियर टेम्परेरी हैं, लेकिन इनर पीस परमानेंट है। दोस्तों, माइकल की स्टोरी से हमें यह समझना चाहिए, हमें लाइफ को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लाइफ हमें अक्सर उन जगहों पर ले जाती है जहां जाने का हमने प्लान भी नहीं किया होता। अगर हम सरेंडर करें तो हमें हमेशा वो मिलता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। तो अगली बार जब आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए तो रेजिस्ट मत कीजिए, खुद से कहिए, लेट मी सरेंडर, लेट मी फ्लो विद लाइफ। दोस्तों, अगर आपको माइकल ए सिंगर की यह इंस्पायरिंग जर्नी, द सरेंडर एक्सपेरिमेंट की समरी पसंद आ रही है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसी ही इंस्पायरिंग किताबें लाने की एनर्जी देता है। तो माइकल सिंगर की जिंदगी हमें यही सिखाती है, लाइफ परफेक्ट है, लेकिन हमें ईगो की वजह से वो परफेक्शन दिखाई नहीं देता। जब हम सरेंडर करते हैं
तब हम उस परफेक्शन को देख पाते हैं और उसी फ्लो का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, अगर आप लाइफ को सरेंडर करते हैं तो लाइफ आपको उसकी परफेक्शन दिखा देती है। धन्यवाद।